हरे कृष्ण में सभी दर्शकों को कैसे हो आप सभी। एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो और वीडियोस को देख के उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसे उतार रहे हो। और जो भी आपको एस्पायर है आप कर रहे हो, एस्पायरिंग हो अगर आप किसी चीज़ के लिए आप उसे हासिल कर रहे हो, और अगर आपने अभी तक हासिल नहीं किया तो उसके लिए आप वर्क कर रहे हो। तो आज का जो वीडियो है ये मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो है सुबह क्या होना चाहिए। आपका जैसे कि एक्सरसाइज किया आपने, योग किया, तो वो सुबह 6:30 बजे से लेके पूरा दिन आपका कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो वीडियो को आप पूरा देखना। मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्दी का मौसम जाने वाला है अभी, राइट। अभी घना कोहरा फैला हुआ है तो सुबह सुबह उठने में थोड़ा मुश्किल होता है, बट उस मुश्किल को आपको पार पाना है, राइट। आपको डिसिप्लिन में आना है। तो सुबह सुबह आपको क्या चीज़ करना है जो आपकी बॉडी में गर्मी आए और जो आपका पूरा दिन है वो अच्छे से बीते, राइट। वीडियो को संपूर्ण देखिए, कंप्लीट देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ठंडा का मौसम है और ठंडा का मौसम कम से कम 15 दिन 20 दिन और रहेगा अक्रॉस कंट्री, पैन इंडिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी से एक हैबिट शुरू कर लो, राइट। पहला महीना भी जा चुका है, जनवरी का महीना जा चुका है, फरवरी शुरू हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठना शुरू करो और रात को जो है आप सात्विक आहार और कम खाना, वेजिटेरियन कम खाना आप खा के सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना शुरू करो। आपका जो बॉडी है, आपका बॉडी बहुत ही स्मार्ट है। वो जानता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो और क्या कर रहे हो। आप उस बॉडी को आप कितना स्ट्रेस दे रहे हो, लोड दे रहे हो, उसको सब पता है। आपका जो शरीर है पंचभूत है, पंचभूतों से बना हुआ शरीर, ये बहुत स्मार्ट है। इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसका जो नर्वस सिस्टम है, इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको पता है कि आप कितना सांस ले रहे हो। नर्वस सिस्टम को पता है कि आपका नर्व कितना, मतलब आप कितना नर्वस, आपका नर्वस सिस्टम कितना सर्कुलेट हो रहा है, उसको पता है। तो इसलिए आपको उसे सरप्राइज करना है, आपको उसे शॉक देना है। जैसे कि मसल हो गया, आपका मसल बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं उसको, इतना स्मार्ट है कि मतलब शायद आप भी उतना स्मार्ट ना हो। उसे पता है कि आप कितना काम करवा रहे हो उससे, और जितना आप काम करवाओगे उससे आपका स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा, राइट। तो वो भी रिलैक्स स्टेट में है कि आप उससे ना जिम जाके बड़ा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। वो भी सोचता है कि चलो यार ठीक है, मैं भी लीन एंड थीन रहता हूँ, मैं भी हाइपरट्रॉफी के साथ या फिर हाइपरप्लेजिया के साथ बढ़ूंगा नहीं, मैं भी शांत रहूँगा। तो आपको वो चीज़ करने देना है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप वो चीज़ करने देते हो अपने सिस्टम्स को, अपने मसल को, अपने स्केलेटल सिस्टम को, अपने मसल सिस्टम को, अपने नर्वस सिस्टम को अगर आप डॉर्मेंट रखते हो, अपने शांत रखते हो, तो फिर बीमारी आ जाएंगी आपके अंदर। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अगर आप रनिंग नहीं करोगे, आप अपने हार्ट को अगर आप फंक्शन में नहीं लाओ, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, राइट। कोलेस्ट्रॉल लिपिडीमिया हो सकता है, आपका लिपिड प्रोफाइल जो है बढ़ सकता है, राइट। और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। आर्टरीज में उसके कोलेस्ट्रॉल फैट्स के थपके आ सकते हैं। अगर वो जम गया तो फिर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। तो बॉडी चाहता है कि मैं डॉर्मेंट रहूं, बट आपको डॉर्मेंट रहने देना है नहीं, मतलब लेजी रहूं, आपको वो करने देना है नहीं। आपको बॉडी को फंक्शनिंग में रखना है। आपको सुबह उठना है, सुबह उठ के योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज, मतलब हार्ट को, मसल को जिम के थ्रू या कार्डियो के थ्रू हार्ट को पंप करवाना है। तब क्या होता है ना, आपके बॉडी में पूरा जो है ब्लड जो है अच्छे से सर्कुलेट होता है। आप स्वेट होते हो, राइट। आपका जो स्वेट पोर्स है वो खुलता है, वो जहाँ से आप स्वेटिंग होता है ना, आपका आपका जो ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, वहाँ से वो सक्रिय होके पूरा निकल के आपकी जितनी भी टॉक्सिसिटी है अंदर की वो सब निकलेंगी। तब बॉडी को लगेगा कि नहीं, ये जो बॉडी का मालिक है, फॉर एग्जांपल प्रशांत शर्मा हो गया, लाइक कोई विकास हो गया, तो ये जो मालिक है बॉडी का, तो वो मालिक मुझे काम में लगवा रहा है और मुझे स्वेट करवा रहा है और मेरे हार्ट को पंप करवा रहा है, मेरे मसल को जिम करवा के वो हाइपरट्रॉफी के साथ मसल को बिल्ड करवा रहा है। तो तब जब वो चीज़ को समझ जाएगा कि नहीं, मैं इसके पाले में आ रहा हूँ, वो मेरे पाले में नहीं आ रहा, तब आपका बॉडी ग्रोथ होगा, तब आपके बॉडी में अच्छाई आएगी। तो आपके बॉडी में वो सर्कुलेशन था, और सर्कुलेशन अच्छे से सर्कुलेट होगा। सारी चीज़ें, ब्लड हो गया, आपका स्वेट हो गया, आपके जो फ्लूइड्स हो गए, बॉडी फ्लूइड्स हो गए, आपका जो एसिड बेस का बैलेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंसेस हैं, वो सब अच्छे से हो। आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल, गलत चीज़ें, यूरिक एसिड जितने भी हैं, आपका लीवर जो है, लीवर फंक्शन टेस्ट भी अगर आप कराते हो तो आपके जो अल्कलाइन फॉस्फेटेस लेवल हैं, आपके जो क्या कहते हैं उसको, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस लेवल हैं, वो भी नॉर्मल रहेंगे। क्योंकि आप कोई फैट चीज़ खा नहीं रहे हो, क्योंकि आप डॉर्मेंट, आप स्टैग्नेंट नहीं हो, आप बैठे नहीं हो। आप खा रहे हो, आप खा के उसको काम पे लगा रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो बॉडी को। तो आपका सब जो है बॉडी फ्लूइड, सब प्रोफाइल है, सब सही रहेगा। आपको हर चीज़ में प्रोग्रेस दिखेगा। और आपको ये चीज़ करना है, आपको बॉडी को लेजी डोमिनेट नहीं रखना है। तो यही चीज़ है कि आपको, अगर आपको बॉडी अच्छा रखना है तो सुबह उठना होगा, कार्डियो करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, अच्छे खाना खाना होगा। मैंने 3 सुपर फूड्स बताए हैं,
उन 3 सुपर फूड्स को जाके देखना, वीडियो देखना। मैंने और बताया कि कितना वो कारगर है आपकी बॉडी के लिए अगर आप उसको अपनाते हो अपने लाइफ में। वीडियो तो खैर यहीं तक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको फॉलो करो। ओके, फॉलो करके अपने लाइफ में इसको उतार के जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को आप ओवरकम करो। ओवरकम करके 21 दिन तक इसको फॉलो करो। 21 डेज़ के बाद जब 22nd 23rd डे होगा, आपको खुद मन करेगा कि मैं मतलब क्या ज़िंदगी जी रहा था, उस ज़िंदगी को छोड़ना चाहता हूँ। मैं उस ज़िंदगी से क्या कहते हैं उसको, बोरियत भरा ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ। अब मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। आप ये सोच के आप फिर से ऑन 22nd 23rd डे बाउंस बैक करते हो और आप फिर से वही खाना, वही पीना और वही अच्छे अच्छे बातों को लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो। राइट, तो आशा करता हूँ आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आपने समझा होगा कि सुबह का दिनचर्या कैसा होना चाहिए। आपको बॉडी को आपको स्टैग्नेंट रखना नहीं है, आपके बॉडी को लेज़ी, आपकी बॉडी को डोरमेंट रखना नहीं है, आपकी बॉडी को आपने चलायमान रखना है। पानी रुक जाता है तो वो गंद मारता है नाली में। राइट, अगर पानी फ्लो हो रहा है झरने के साथ या फिर नदी में, तो फिर वो फ्लो होते होते साफ़ रहता है वो। और अगर हमारे यहाँ अरुणाचल या फिर मेघालय में अगर नीचे पत्थर हैं, नीचे सॉइल अगर अच्छा है उसका, तो वो पानी को और साफ़ कर देता है, क्रिस्टल क्लियर कर देता है। राइट, तो आपको उस पानी की तरह होना है जो हमेशा फ्लो कर रहा है, ना कि जो रुका हुआ है। क्योंकि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, रुकना नहीं चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा, अच्छा लगा मुझे आपने यहाँ तक देखा वीडियो को। और हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट स्टिल आई वांट कन्फेस समथिंग। एक बात बोलना चाहूँगा कि हम डोनेशन भी ले रहे हैं। अगर आप वर्किंग हो, अगर आप आपके पास पैसे हैं, कुछ भी पैसे हैं, तो आप उसको नोबल कॉज में दे सकते हो। नोबल कॉज मतलब एक अच्छे काम के लिए दे सकते हो। जैसे कि अगर आपने डोनेट किया मुझे, मैंने डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स दे दी हैं, अगर उसमें आपने डोनेट किया तो उसी पैसों से हम किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। उसी पैसों से हम हनुमान जी के यहाँ या फिर शिव जी मंदिर के वहाँ हम चढ़ावा दे सकते हैं, हम चढ़ा सकते हैं उसको। और आपके नाम का जो है, आपके नाम का चढ़ावा अगर चढ़ेगा तो आप जहीं भी हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, आप कर्नाटक में हो, आप तमिलनाडु में हो, आप बिहार में हो, आप अमेरिका में हो, कहीं भी हो, आपका वो जो कर्म है आपके साथ जाएगा। राइट, तो ये नोबल कॉज के अगर आप पैसा डोनेट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लाइफ में बहुत ही खुशहाली आएगी। ये मतलब मैं खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर लाइफ में कभी डोनेशन नहीं दिया है तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे साथ डोनेशन करने का। मैं खुद डोनेट करता हूँ बट मैं बोलूँगा नहीं आपको कितना, ये गुप्त डोनेशन करता हूँ, मैं अक्सर ही करता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी करो और आपकी लाइफ में भी प्रोग्रेस आए, और प्रोग्रेस आके आप जो है सुगम तरीके से अपने लाइफ को बिताओ और अच्छे से अपने लाइफ को बिता के एक सक्सेस हासिल करो। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा वीडियो को। आशा करता हूँ शेयर भी करोगे, लाइक कमेंट अवश्य करोगे। हरे कृष्ण एंड आई होप यू हैव अ वेरी वंडरफुल लाइफ।